शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। इंडिया गठबंधन ने आज ये बता दिया कि तमाम मतभेदों के बावजूद हम सब एक हैं। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, आगे कैसे संयुक्त रैलियां की जाएंगी, क्या मुद्दे होंगे, ये भी हमने तय कर लिया है। क्या इंडिया गठबंधन की यही मजबूती का रिजल्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, 2015 में तो कल्पना भी नहीं की गई थी कि कोई इस तरह का गठबंधन बनेगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और शिवसेना दोनों को कांग्रेस का पवित्र जल छिड़क कर उनको सेकुलर बना दिया जाएगा। यह कल्पना तो 2015 में किसी ने की नहीं थी। तब भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे। 1999 में जब लॉ कमीशन में बी जीवन रेड्डी वन नेशन वन इलेक्शन का रिकमेंडेशन कर रहे थे, तब तो इस गठबंधन का कहीं दूर दूर तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2018 में जब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के लोग इस सिफारिश कर रहे थे कि इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होने चाहिए, तब भी कोई इस तरह का कहीं से गठबंधन की सुगबुगाहट नहीं थी। गठबंधन वालों को पता नहीं किस बात का मुगालता है कि हर बात पे यहाँ वहाँ देख के कह लेते हैं हमसे सब डर गए, हमसे सब डर गए। अरे कौन किससे क्यों डर जाएगा? ये लोकतंत्र है, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। जनता जो है वो जनार्दन है, वो तय करेगी, वो किसको जनादेश देना है उसके हाथ में है। ये डर गए, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सुर्खियां बटोरने से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए गठबंधन को। घनश्याम तिवारी जी, सुर्खियां बटोरने की कोशिश है या फिर वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन अब इंडिया गठबंधन को सूट नहीं कर रहा है? क्योंकि आप लोग तो वो पार्टी हैं जो इसका समर्थन कर चुकी हैं कि ये होना चाहिए। नमस्कार साक्षी जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय चैनल है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। क्या किसी को ये भी पता है कि जो संसद का सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र, उसका क्या एजेंडा है? किसी संसद के सत्र का एजेंडा अफवाह नहीं हो सकता। क्या सरकार की तरफ से किसी ने बोला है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता बता देंगे देश को कि क्या एजेंडा है? 140 करोड़ लोगों से के लोकतंत्र में ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक अफवाह को संसद के विशेष सत्र का एजेंडा बना दिया गया है। उस संसद में जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जो इनके विश्व गुरु हैं, उनकी उपस्थिति बाकी तमाम प्रधानमंत्रियों से औसतन कम रही है। बाकी तमाम की तुलना में उन्होंने कम क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी तमाम की तुलना में कम डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। और जिस सरकार के ऊपर ये कलंक लगा हुआ है कि 17वीं लोकसभा सबसे कम समय तक बैठी जाने वाली लोकसभा है और इसने 16वीं लोकसभा का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस सरकार में न प्रधानमंत्री को, न इस सरकार को वाकई किसी भी तरह का संसदीय लोकतंत्र पे भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, जब राजनाथ सिंह जी ने जून 2019 में मीटिंग की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी। ये प्रेम शुक्ला जी जो है पुरानी बासी खबरें लेकर के आए हैं कि लॉ कमीशन ने 2018 में क्या कहा था। उससे फ्रेश अपडेट जो शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अभी तक नहीं दिया गया है कि जून 2019 में प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर ट्वीट किया था। कहाँ है वो कमेटी? यानी कि आप ये चाहते हैं कि पूरा देश अफवाह पे गुमराह होता रहे, इस पे चर्चा ना करके पूरी दुनिया वन नेशन वन बिजनेसमैन की बात कर रही है कि किस तरीके से अडानी समूह नहीं। घनश्याम तिवारी जी 2019 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ? आज चर्चा का विषय यह है कि आज क्या हो रहा है। अब तो कमेटी बना दी गई है, अब तो अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये डर है। एक सेकंड घनश्याम तिवारी जी, और आप वो पार्टी हैं जिसने अपने ओपिनियन में बताया लॉ कमीशन में कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। तो अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? ये आप बिल्कुल आपने सही बात कही। तीन बातें हैं आपकी बात में। पहले तो यहाँ पे किसी को पता है कि उस कमेटी के सदस्य कौन है, उस कमेटी का चार्टर कौन है? देखिए, हम सब अफवाह पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अफवाह की मास्टर है। जिसे बिहार में रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कहते हैं, आरएसएस, उसकी बुनियाद पे टिकी हुई है। तो ये अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। दूसरी बात, जो आपने लॉ कमीशन की बात की, तो 2018 की बात थी, वही तो मैं कह रहा था। तो आप कहने आप 2018 में जा रहे हैं। लॉ कमीशन को जो हमने कहा था, उस लॉ कमीशन के स्टैंड के बाद 2019 में जो बैठक हुई थी, उसमें भी हमने अपनी बात कहने की कोशिश की थी। अभी भी कह रहे हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो आप वाकई इसका प्रारूप लेकर के आइए, अफवाह के रूप में मत लाइए। अभी तो ये सिर्फ अफवाह है जिसके ऊपर देश में चर्चा की जा रही है, क्योंकि सरकार को
तमाशा अच्छा घनश्याम लगता। तिवारी जी, क्या आपको अफवाह लगती है? आज तो तस्वीरें भी सामने आ गई। आज राष्ट्रपति रामनाथ उपराष्ट्रपति माफ कीजिएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो नाम है वो आ गया है सामने अध्यक्ष को लेकर। अब नोटिफिकेशन है, जारी कहाँ होना है, है? ये भी अफवाह लगता है कहाँ आपको? है? कहा मैं ये कह रहा हूँ कि वो समिति कहाँ है, उसके सदस्य कौन है, उसका एजेंडा क्या अब है, ये उसका जारी होना timeline है क्या है? घनश्याम तिवारी जी, आप कुछ इस नहीं बात का जारी होगा, इंतजार तो ये करिए, अफवाह बस है। अपना मैं- स्टैंड बता दीजिए एक बार। ये लोग तमाशा करना चाहते हैं। जो सरकार जाते जाते संसद का विशेष सत्र बुलाए और उसके वरिष्ठ प्रवक्ता को ना पता हो कि उसके एक एजेंडा का ABC पता हो। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस बात पर जवाब दे दीजिए। आप लोग अफवाह के मास्टर हैं और ये अफवाह सिर्फ इस वजह से है ताकि इंडिया गठबंधन की मजबूती पर कोई चर्चा ना कर पाए। नहीं, कुछ लोग अफवाहों में ही जीने के आदी हो गए हैं और यहाँ तक कि आतंकवादियों को मजहब के आधार पर छोड़ने को भी जब सुप्रीम कोर्ट उनको डांटता है उसको भी अफवाह समझते होंगे वो। तो कुछ लोग जो है अफवाह की गलतफहमी में जीने के अधिकारी हैं। आप पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति की बात होना कि इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसको अगर कोई अफवाह कहता हो तो उसकी जो है मानसिक स्तर को प्रणाम ही किया जा सकता है। इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? अब अगर आप सहमत हैं कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए तो आपकी आपत्ति, आप प्रसन्न होइए कि समिति गठित हो गई है, समिति घोषित हो गई है, गठित हो जाएगी, उसका प्रारूप भी आ जाएगा, उसमें सुझाव भी आमंत्रित हो जाएंगे। इसमें परेशानी क्या है आपकी? परेशानी आपके कुल वक्तव्य से यही आदरणीय तिवारी जी दिखाई दिया कि आप जो है जिस दिन इनके गठबंधन की बैठक हो रही थी उस दिन जो है ये खबर क्यों चल गई। अब इनके जिस दिन जो है इनके गठबंधन की बैठक हो उस दिन पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया जाए, किसी प्रकार की कोई गतिविधियां ना हो, तब ताकि इनकी खबर चल सके। जुबई ने पहले वाक्य में यही कहा ना कि सुर्खियां बटोरने की कवायद के अतिरिक्त पिछली 3 बैठकों, मुझे बताइए इनका जो है एजेंडा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी के अलावा इनके गठबंधन के एजेंडे का क्या एक भी सूत्र कृपा करके श्रीमान घनश्याम तिवारी जी बता दें। फिर अनुमाचार्य जी ने हमें ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप इसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? इंडिया गठबंधन में अपनी बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आज तो मौका नहीं मिला तिवारी जी उत्तर प्रदेश को के नेता को कि वो 2 शब्द कह पाए मंच पर, लेकिन आगे मौका मिलेगा कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपकी कार्यक्रम के शुरुआत से जिस तरीके से का तंज आप इंडिया गठबंधन पे कस रही हैं कि रेत का किला है, ढह जाएगा प्रधानमंत्री के विरोध में, इस तरह का तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी नहीं कहा। यदि मैं आपसे पूछ दूं कि 10 पार्टियों का नाम बताइए जो कि एनडीए गठबंधन में है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ दूं या उनकी किसी समर्थित पार्टी से पूछ दूं, एलजेपीआर वालों से पूछ दूं कि 10 पार्टियों का नाम बताइए जो कि एनडीए के गठबंधन में, आप नहीं बता पाएंगे। अभी बता देते हैं तिवारी जी, अभी बता देते हैं, बटोरे हुए टुकड़े अभी बता देते हैं। बैठक होनी थी, उनके सामने एक प्रस्तुति करनी थी, इसलिए 38 टुकड़ों को बटोरा। प्राची जी, मैं इनकी चुनौती को स्वीकारता हूं, 10 पार्टियों का नाम बता रहा हूं। गठबंधन की बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।